नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा और हमें आज़ादी से जीने का एक सरल रास्ता दिया, और आज आज़ाद भारतवर्ष में हम उस संविधान की बदौलत अपने हक और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। राजधानी लखनऊ में और देश के विभिन्न प्रांतों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता है। उनकी पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर भी लोग उन्हें याद करते हैं, उनकी पुण्यतिथि के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। इस सब के क्रम में राजधानी लखनऊ के तेलीबाग इग्नू विद्यालय के पास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बोधिसत्व के नाम से बाबा साहब की जन्म तिथि पर उन्हें याद किया गया, उन्हें नमन किया गया। डिप्टी कमिश्नर मनरेगा विजय कुमार चौधरी के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद कौशल किशोर ने शिरकत की। इस मौके पर कई दिग्गज IAS PCS भी मौजूद रहे, जिन्होंने बाबा साहब के द्वारा की गई रचनाओं को याद किया। छोटे छोटे बच्चों ने कई मनोहर प्रस्तुतियां भी दी। वहां पर बताया गया कि आखिर बाबा साहब अम्बेडकर के हमारे जीवन में क्या भूमिका है। आइए डालते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। तेलीबाग वृंदावन कॉलोनी इग्नू विश्वविद्यालय के पास भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कौशल किशोर, सांसद राज्य मंत्री भारत सरकार, विशेष अतिथि विजय कुमार IPS DG, होमगार्ड उत्तर प्रदेश धीरेन्द्र सचान IAS, कृपा शंकर यादव डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ब्यूरो छत्तीसगढ़, अमरदीप माथुर सामाजिक कार्यकर्ता, सुनीता यादव महाप्रबंधक अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम लखनऊ, डॉक्टर रचना असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महिला विश्वविद्यालय राजाजीपुरम लखनऊ, BR विपल्ली IAS भूतपूर्व मंडल रेल प्रबंधक रेलवेज। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामचंद्र गौतम ने की। कार्यक्रम आयोजक विजय चौधरी, डिप्टी कमिश्नर लखनऊ द्वारा किया गया। कर्म योगी संत गाड़गे पुस्तक का विमोचन किया गया। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। प्रमोशन में आरक्षण का बिल अगर सपा के एक विधायक ने फाड़ा था शेड्यूल कास्ट ने, तो मैं प्रमोशन में आरक्षण का सवाल पर पार्लियामेंट में सबसे पहले मैंने ही सांसद बनकर के सवाल भी उठाने का काम किया, रखने का काम किया। तो मैं किसी चीज से पीछे नहीं हटता। किसी पार्टी में हूं, उस पार्टी की समझ के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि उसकी समझ अगर दिमाग में कहीं ये हो कि बहुत सी चीजें, कौन सी चीजें लागू करनी चाहिए, नहीं लागू करनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्टैंड अप योजना के बारे में कोई व्यक्ति जानता है क्या? स्टैंड अप योजना के बारे में कोई एक व्यक्ति जानता है? जरा जानता हो तो हाथ उठाए। नहीं जानते ना? स्टैंड अप योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 4 अप्रैल 2016 को लागू की। तो मालूम क्या स्टैंड अप योजना है? उन्होंने 2 वर्ग के लोगों को सबसे कमजोर माना, एक महिला और दूसरा शेड्यूल कास्ट। और उन्होंने कहा कि प्रत्येक बैंक से एक महिला को और एक शेड्यूल कास्ट को हम उद्यमी बनाएंगे, 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन देंगे। अभी वो लोन पूरा नहीं हो पाया। जब इतने लोगों में से किसी ने हाथ नहीं उठाया तो आवेदन किसने किया होगा? वो तमाम बड़े लोग जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, जिनके घर में हमारे लोग काम करते हैं, उन लोगों ने अपने नौकर के नाम, अपने घर में काम करने वाले शेड्यूल कास्ट के नाम बैंक में अप्लाई करके लोन लेकर के उद्यमी बना दिया होगा, उसको नाम पर, कागज पर, और खुद उद्यम चलाने का काम कर रहे होंगे, प्रॉफिट करा रहे हैं। 1,36,000 बैंक है हमारे देश में। अगर निकल करके लोग आते तो 1,36,000 शेड्यूल कास्ट, 1,36,000 महिलाएं, 2,72,000 लोग उद्यमी बन जाते, कल कारखाने के मालिक बनाते, 10 लोग अपने रिश्तेदार लगाते, 27 लाख लोगों को रोजगार मिलने का काम होता। ये डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का एक कदम है। समझने की जरूरत है।